जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों संसार में श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को सबसे ज़्यादा बार पढ़ा और समझा गया है। और अगर कोई इसे ठीक से समझ ले और इसे अपनी जिंदगी में उतार ले तो ये निश्चय है कि वो जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है और मानसिक शांति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के महान उपदेशों को बार बार सुनना चाहिए। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के महत्वपूर्ण उपदेशों के बारे में। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वो आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। कृष्ण भगवान कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्कर चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वे जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। गीता कहती है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आती है जहां आपका अपनापन होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आने शुरू हो जाते हैं। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता। हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी काम कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा। आज जो आपके पास है वो आपके द्वारा पहले ही किए गए कर्मों का फल है। गीता में लिखा है कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सभी में कलयुग का वास है। इसलिए इनका एक और नाम है घोर कलयुग। मनुष्य को चाहिए कि इन सब से दूर रहे। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन निश्चित है। तुम व्यर्थ में ही चिंता करते हो। आपके जीवन में जितने भी मोड़ आते हैं वो सब आपका भला करने के लिए आते हैं। इसलिए हर स्थिति में प्रभु पर विश्वास बनाए रखें। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। शब्द सदैव सोच समझकर ही बोलने चाहिए। द्रौपदी के कुछ शब्दों ने अंधे का पुत्र अंधा पूरा महाभारत करवा दिया था।
सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में, बाहरी सुख सुविधाओं में ढूंढ रहा है। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं को पहचाने और हमेशा खुश रहे। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण बनती है। ऊंची आवाज में वो चिल्लाते हैं जिन्हें झूठ बोलना होता है। सच तो धीमे स्वर में भी कहा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। जो भी बोले सोच समझ कर ही बोले, क्योंकि बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। हे अर्जुन, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना, निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सत्य की रोशनी को कुछ देर के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। सत्य को कभी सिद्ध नहीं करना पड़ता। सत्य के पास खुद को प्रत्यक्ष करने की ताकत है। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, न उगने का अभिमान, न डूबने का डर। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने ही संबंधों को नष्ट कर डालता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयों को याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम बस अपना कर्म करते रहो। जिस प्रकार नदी के जल को स्वच्छ रहने के लिए बहना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार बेहतरीन जीवन के लिए परिवर्तन जरूरी है। हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं पर आग तो बुझा ही देता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मन से मेरा पूजन करता है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। ये संसार तुम्हें वैसा ही दिखेगा जिस मानसिक दृष्टि से आप संसार को देखोगे। जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता? उसे घर में ना रखकर जला क्यों दिया जाता है? जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा भरा पड़ा है। फिर ये शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही मनुष्य दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। किसी वंश या जाति में पैदा होने से कोई महान नहीं होता। मनुष्य महान होता है अपने अच्छे कर्मों से, अपने अच्छे गुणों से। यदि आपके रिश्तेदारों की जुबान पर आवश्यकता से अधिक मिठास आने लगे तो समझ लीजिए साजिशें रची जा चुकी है। परिवार में महाभारत का आरंभ कभी भी हो सकता है। जीवन में कभी सब कुछ खत्म नहीं होता, हमेशा एक नया प्रारंभ हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है।
हर किसी की क्षमता और कमजोरी अलग अलग होती है, इसलिए ना किसी से अपनी तुलना करें और ना किसी के जैसा बनने की कोशिश करें। इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है, जो उसे उसकी क्षमताओं का दर्शन कराता है। ये घमंड, ये दौलत, ये नफरत कहाँ तक लेके जाओगे? तुम राजा हो या रंग, अंत में होना सबको राख ही है। अपना जीवन अपने ढंग से जियो, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि संसार में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। कोई भी व्यक्ति सर मुंडवाने से या फिर उसके परिवार से या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। जीवन में हर कोई शांति की उम्मीद करता है, किंतु हर शांति किसी ना किसी संघर्ष का ही परिणाम है, और जो जीवन के इस संघर्षों में जीत हासिल कर लेता है वो उस शांति का हकदार हो जाता है। किंतु इतनी सी बात समझने में मानव जीवन यूं ही व्यतीत हो जाता है। प्रतिदिन की गई छोटी सी कोशिश एक दिन बड़ा परिणाम लाती है।